कभी भूल कर भी ना दे किसी को किचन की यह 5 चीज, वरना हो जाओगे बर्बाद और आपके घर से सारा सुख और चैन भी चला जाएगा। घर की रसोई में रखी यह चीज हमारे भाग्य से संबंधित होते हैं, इसलिए आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि आपके रसोई घर में रखी होती है। और अगर आप अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उनके मांगने पर यह चीज दे देते हैं तो आपका भाग्य इन चीजों के साथ उनके घर चला जाता है। ये छोटी मोटी चीज आपके घर की किचन के लिए बहुत ही अहम होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती है, इसलिए आपको इन चीजों का दान करने से बचना चाहिए, वरना आपके घर की सुख समृद्धि और खुशहाली नष्ट हो जाती है। तो आइए जानते हैं कौन सी है वो चीज जिन्हें किसी के मांगने पर भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, नमक और चीनी। पड़ोसियों को सबसे ज्यादा नमक और चीनी की ही जरूरत पड़ती, लेकिन रसोई घर में रखी नमक और चीनी को किसी के मांगने पर बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा नमक की पैकेट है तो आप उन्हें बंद पैकेट दे सकते हैं, लेकिन किचन में इस्तेमाल किए जाने के लिए रखा हुआ नमक भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में नमक का संबंध राहु से माना जाता है। घर में नमक ना हो तो राहु का प्रकोप बढ़ जाता है। राहु के प्रभाव से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगेगी और आपके दिमाग में बहुत ही गलत विचार आने लगेंगे। इसलिए राहु को शांत करने के लिए भूलकर भी नमक अपने पड़ोसियों को ना दे और ना ही किचन में नमक खत्म होने दे। 2, किचन में रखा सरसों का तेल कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का संबंध शनि ग्रह से होता है। ऐसे में शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए आपको हमेशा अपने घर की रसोई में सरसों का तेल रखना है। अगर आपके घर में सरसों का तेल खत्म हो जाता है तो इससे शनि देव भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसी के साथ आपको कभी भी पड़ोसी या फिर किसी के मांगने पर अपने घर के सरसों के तेल को नहीं देना है। ऐसा करने पर आप शनि देव के प्रकोप का कारण बन सकते हैं। शनि देव के प्रकोप से आपको बेवजह की टेंशन सताती रहेगी, आपके बने बने काम भी बिगड़ने लग जाएंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सरसों का तेल आपको कभी भी मंगलवार और शनिवार को घर लेकर नहीं आना है। नंबर 3, रसोई घर में रखी हल्दी न सिर्फ रसोई में एक अनिवार्य तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मसाला है, बल्कि आयुर्वेद की माने तो ये दवा के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई ऐसे एलर्जी प्रॉपर्टी होते हैं जिसकी वजह से इसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हल्दी का संबंध बृहस्पति से होता है। अगर कोई हल्दी का दान करता है तो उसे गुरु का दोष लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु को सबसे शुभ फल देने वाला माना गया है। विद्या, सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है। ऐसे में अगर आपको गुरु का दोष लग जाता है तो आपके घर में धन की कमी होने लगती है और समाज में आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। व्यवसाय और नौकरी में कई परेशानी आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको कभी भी रसोई घर में रखी हल्दी को किसी को भी भूलकर भी नहीं देना है। नंबर 4, रसोई घर में रखे हुए चावल। वैसे तो चावल गरीबों को दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना गया है। मंदिरों में ब्राह्मणों को भी भोजन के रूप में चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन रसोई घर में रखे हुए चावल किसी के मांगने पर भी या किसी भी धार्मिक मकसद के अलावा अगर आप किसी को अपनी रसोई घर में रखते हुए चावल देते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को ऐश्वर्य और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। इसलिए अगर आप अपने घर में रखे हुए चावल को पड़ोसियों के मांगने पर देते हैं तो आपको शुक्र दोष भी लग सकता है। शुक्र दोष लगने से आपको अपने घर में सुख चैन नहीं मिलेगा, परिवार में हमेशा कलह होता रहेगा और जीवन में हमेशा उदासी छाए रहेगी, मन हमेशा व्याकुल रहेगा। इसी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने घर में चावल खत्म नहीं होने देना है, चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन अपने घर की रसोई में चावल जरूर रखना है। अगर आपको किसी को चावल देना ये तो पहले भगवान को समर्पित करें, उसके बाद किसी जरूरतमंद को दान कर दे। जो भी चीज भगवान को समर्पित होती वो प्रसाद बन जाती है और उस चीज को किसी को भी दान में दिया जा सकता है। नंबर 5, रोटी बनाने का सामान, तवा, चकला और बेलन आदि इन चीजों को दूसरों को देने से माता अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है। रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के मांगने पर भी
उन्हें नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपको अपने घर में कंगाली का भी सामना करना पड़ सकता है और माता अन्नपूर्णा के नाराज होने से आपको भूख विलाप भी भोगना पड़ सकता है। नंबर 6, दूध तथा दूध से बनी हुई चीज। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि दूध का संबंध चंद्र ग्रह से होता है और चंद्र ग्रहण अंधेरा डालने पर पृथ्वी पर प्रकाश फैलता है। इसलिए आपको संध्या होने के बाद कभी भी किसी को भी घर पर रखा दूध या फिर उससे बनी चीजों को किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने घर में रखे हुए दूध को संध्या होने के बाद किसी और को देते हैं तो इससे उसे चंद्र दोष लगता है और जीवन में उसे आर्थिक परेशानियों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से उसके घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार ही रहता है। नंबर 7, प्याज पर केतु ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए आपको सूर्यास्त होने के बाद कभी भी किसी के मामले पर प्याज नहीं देना है और न ही किसी से मांग कर प्याज लेना है। ऐसा करने पर राहु का दुष्प्रभाव अधिक हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में कष्ट आने लगते हैं। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा भी नाराज हो सकती है और घर की समृद्धि चली जाती है। दोस्तों, ये जानकारी जनहित को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तु शास्त्र और धर्म के इन उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के साथ आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने अद्भुत ज्ञान गंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की जानकारी इतनी ही, कल मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।